और इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। जल्द 3 आरोपियों की इंदौर कोर्ट में पेशी होगी। राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को जल्द ही पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शिलांग पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है और जल्द ही जो 3 आरोपी गिरफ्त में लिए गए हैं, हालांकि एक चौथा आरोपी भी है, लेकिन फिलहाल जो 3 आरोपी इंदौर जो गिरफ्त में लिए हुए हैं उनको थोड़ी देर में इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को जल्द ही पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। तीनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण हो गया है। तो ये एक नियम के तहत होता है कि जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले मेडिकल उसका कराया जाता है और उसके बाद ही उसकी कोर्ट में पेशी होती है। तो मेडिकल परीक्षण इन तीनों ही आरोपी जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन तीनों का करा लिया गया है और अब इन्हें इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा अब से थोड़ी ही देर में। एक और बड़ी जानकारी ये है कि इंदौर जो शिलांग पुलिस है वो पहुंच चुकी है और अब जल्द ही इन तीनों आरोपियों को इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तीनों आरोपी हैं राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत। तो ये तीनों आरोपी हैं जिनको अब से थोड़ी ही देर में इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है, देखिए जो 3 आरोपी हैं उन तीनों को मेडिकल के लिए ले जाया गया और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। तीनों का मेडिकल हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में इन्हें इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: आकाश राजपूत, विशाल चौहान और राज कुशवाहा। और एक चौथा भी आरोपी है अब जो गिरफ्तार हुआ है, सागर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब जो ये 3 आरोपी इंदौर में गिरफ्तार किए गए हैं, इन्हें इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तीनों ही आरोपियों को अब मेडिकल कराकर ले जाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तीनों आरोपी हैं जिनको मेडिकल कराकर अब इन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया है और इसके बाद इन्हें इंदौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में वो भी खबर आ जाएगी जब इनकी इंदौर कोर्ट में पेशी होगी। और शिलांग पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है, ये भी एक अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को लेकर कई अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। तो सोनम केस को लेकर बहुत बड़ी खबर। सोनम के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली। सोनम रघुवंशी का वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें वो ढाबे में बैठी नजर आ रही हैं। ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है उन्होंने और ब्लैक ट्राउजर भी डाल रखा है और बदहवास हालत में वो ढाबे के बाहर एक चेयर पर बैठी नजर आ रही है। ये देखिए, ये एक वीडियो सामने आया कल रात का ये वीडियो है। चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की माने या फिर ढाबा संचालक की माने तो सोनम करीब 1:30 बजे ढाबा पहुंचती है, रोती है और उसके बाद वहां पर पहले कस्टमर से मदद मांगती है, जिसके बाद संचालक उनकी मदद करते हैं। उसके बाद सोनम संचालक के ही फोन से अपने भाई गोविंद को फोन करती है और उसके बाद गोविंद को ये जानकारी वो देती है कि वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ढाबे में मौजूद है, लोकेशन भेजती है। और उसके बाद जब गोविंद यानी कि उनके भाई को पता चलता है तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करते हैं, जिसके बाद पुलिस सोनम तक पहुंचती है। हालांकि अब सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे, किसके साथ आई, क्या अकेले आई, बहुत सारे सवाल हैं जो कि उलझे हुए हैं। और ये 3 आरोपी हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला जो आरोपी है वो राज कुशवाहा है। बात सामने आ रही है कि इससे सोनम की काफी अच्छी बातचीत थी। दूसरा जो आरोपी है विशाल चौहान है और तीसरा जो आरोपी है वो आकाश राजपूत है। इन तीनों को अब से थोड़ी देर पहले ही इनका मेडिकल कराया गया और इन तीनों को इंदौर कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर में पेश किया जाएगा। अब ये आपको जानकारी देते हैं कि शिलांग पुलिस इंदौर पहुंच चुकी है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर भी पुलिस जाएगी, जहां पर सोनम को जहां पर रोका गया है वहां पर सोनम को कस्टडी में लिया जाएगा, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी। तो सोनम रघुवंशी का जो वीडियो सामने आया वो भी हमने आपको दिखाया, किस तरीके से सोनम वहां पर बदहवास हालत में बैठी हुई है, जो आसपास उसके लोग मौजूद हैं
वो उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोनम कुछ बोल नहीं रही है। तो सोनम रघुवंशी का वीडियो भी सामने आया है और कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि सोनम आखिर पिछले 17 दिनों तक थी कहां? सोनम अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंच जाती है? उसने खुद ही ये जानकारी क्यों दी अपने भाई को कि वो यहाँ पर मौजूद है? तो कई सवाल हैं। हालांकि जो सोनम के पिता हैं, जो सोनम के परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस की ओर से बातें बनाई जा रही हैं। मेघालय पुलिस की पूरी थ्योरी पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अपनी बेटी से खुद बात करना चाहते हैं। ये सोनम के परिवार वालों का कहना है। सोनम के पिता से भी हमने बातचीत की थी, उनका भी यही कहना है कि अचानक से कल तक सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। अचानक से सोनम कैसे पहुंच गई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, और बीच में कई टोल टैक्स आएंगे, किसी को क्या पता ही नहीं चला कि सोनम रघुवंशी वहां पर जा रही है। और ये देखिए, ये कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। सोनम रघुवंशी के फोटो को फाड़ा जा रहा है और आग भी लगाया जा रहा है। तो देखिए, विरोध भी कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अभी जो थ्योरी है अलग अलग प्रदेशों की पुलिस की, उस पर हम जा रहे हैं और उस पूरी थ्योरी को एक कड़ी में बांधने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। क्योंकि 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन बाद सोनम अचानक से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से अपने भाई को कॉल करती है। वो भाई जो कि शिलांग में मौजूद था, उससे फोन करती है, रोती है और उसके बाद अपनी लोकेशन भेजती है, जानकारी देती है। अब सवाल ये कि पिछले 17 दिन आखिर सोनम कहां थी, किन लोगों के साथ थी? और यहां पर गाजीपुर में चूंकि मिली है, तो वो गाजीपुर तक पहुंची कैसे, ये भी एक अहम सवाल है। क्या वो अकेली आई या फिर किसी के साथ आई? अगर किसी के साथ आई तो वो शख्स कौन था? तो कई सवाल हैं जो कि अनसुलझे हुए हैं। वो सुलझेंगे सोनम के बयान के बाद कि सोनम अपने बयान में क्या कुछ कहती है। क्योंकि अभी तक ये जानकारी तो मिली है कि जो 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनसे सोनम का संपर्क था। और अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं राजा रघुवंशी के सोनम रघुवंशी के घर के बाहर से हमारे साथ अनिमेश जुड़े हैं और राजा रघुवंशी के घर के बाहर से हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। अनिल, आप ही का रुख कर लेते हैं। आप बताइएगा अभी क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है राजा रघुवंशी के घर के बाहर से? क्योंकि लगातार राजा रघुवंशी का जो परिवार है वो ये कह रहा है कि अगर सोनम इस केस में संलिप्त होती है, अगर सोनम का हाथ होता है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में, तो फांसी की सजा हो। तो जोरदार ताली बजाओ बनाने की तक ये कहा जा रहा था कि मेघालय पुलिस जो है सही दिशा में जांच नहीं कर रही, लेकिन उस दिशा में मेघालय पुलिस जांच कर रही थी जिसकी कल्पना ना तो सोनम के घर वालों ने की थी, ना ही राजा के घर वालों ने की थी और ना ही किसी और ने की थी। देखिए, मेघालय पुलिस इस एंगल पर बीते कई दिनों से जांच कर रही थी कि राजा के हत्या के मामले में मुख्य किरदार सोनम का हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं अब होता दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से मेघालय पुलिस ये स्पष्ट दावा कर रही है कि राजा की हत्या के मामले में मुख्य किरदार सोनम का ही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जो है सोनम मिलती है और वहां तक कैसे पहुंचती है, कई तरह के सवाल है। और ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है मेघालय पुलिस सवाल खड़े कर रही है कि जब अन्य आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो जाती है तब सोनम निकलकर बाहर आती है, इतने दिनों से सोनम कहाँ गायब रहती है। कई तरह के सवाल जो है मेघालय की पुलिस खड़े कर रही है। कुछ ही देर में जो है मेघालय पुलिस जो है गाजीपुर भी पहुंचेगी, सोनम की गिरफ्तारी भी करेगी और पूछताछ भी होगी। कई तरह के सवाल है वो बरकरार है। फिलहाल मैं जो है राजा के घर पर मौजूद हूँ और राजा के परिजनों से भी बातचीत करूंगा। उससे पहले कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे कि अब तक जो है सोनम सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि शिलांग के भी इसमें 3 आरोपी हो सकते हैं, यानी कि 8 आरोपियों के बारे में अब तक पता चला है, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सोनम की भी गिरफ्तारी
हो चुकी है और जल्द ही शिलोंग से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और देखेंगे कि शिलोंग पुलिस जो है, मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची थी और वो MP पुलिस के साथ जो है वो 36 घंटे तक यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन करती रही और उसके बाद एक धरपकड़ होती रही और एक और जो 5वां आरोपी था वो ललितपुर से कुछ देर पहले गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन देखेंगे कि अब इसमें पूरे मामले में 3 राज्यों का जो है इन्वेस्टिगेशन होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और मेघालय की पुलिस भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आज शाम तक मेघालय की पुलिस जो है वो सोनम को अपनी हिरासत में ले लेगी और उसके बाद जो है मेघालय लेकर जो है सोनम को जाएगी और वहां पर सख्ती से पूछताछ होगी। तो काफी हद तक जो है इसमें काफी रोल जो है सोनम का माना जा रहा है। जैसे ठीक है अनिल, मैं यहाँ पर आपको रोकती हूँ, लौटती हूँ आपके पास। राजा रघुवंशी की मां से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, वो जरा दर्शकों को सुनाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल लेती हूँ। अनिल, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है राजा रघुवंशी के हत्या के मामले में और कितने किरदार। अब तक हो चुकी है 5 गिरफ्तारियां। राजा रघुवंशी की माताजी मेरे साथ मौजूद है। माँ, देख रहे हैं कि सोनम पर ही आरोप लग रहे हैं, कितना यकीन है इस बात को लेकर आपको कि सोनम के द्वारा ही हत्या करवाई गई? सोनम कर कैसे सकती है सब बेटे के साथ, और उसने करा तो क्यों करा, उसको मरवाया क्यों? मेरा एक ही सवाल है कि सोनम से जाके आप पूछताछ करो, सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, क्या कारण से करा, क्यों मरवाया? मैं छोड़, अगर उसको नहीं रहना था उसके साथ तो वो नहीं रहती, और किसी का बच्चा तो बच्चा था, शादी नहीं करना था तो नहीं करती। शादी के बाद भी उसके घर थी ना, वो तो हमारे घर 3-4 दिन लेके चली गई थी, तो उसको घुमाने के लिए नहीं लेके जाना था। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहती। अगर सोनम ने गलत करा तो उसके साथ गलत होगा। मेघालय पुलिस बहुत साफ ये कह रही है कि इस हत्या की साजिश जो है सोनम ने ही रची, बहुत साफ शब्दों में कह रही है वहाँ की पुलिस। पकड़ाए ना पीछे से, उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करी जाए तो लड़के सब आगे बताए। कभी राज पुष्पा इनके बारे में कभी आपने सुना? कोई कभी हमने कोई जगह नहीं सुना और ये कभी मैंने देखी ना, कभी उनकी गंदगी नहीं देखा मैंने, तो हमारे यहाँ भी कोई ये लोग नहीं आए। आप जैसे कि बता रहे हैं सुबह से कि मेघालय जाने का प्लान जो है सोनम ने ही तय किया, टिकट भी जो है सोनम ने ही वहाँ की करवाई। एक बात और आपने बताई कि जो है सोनम की और राजा की शादी से पहले राजा सोनम के साथ बाहर मूवी जाना चाहता था। उस दौरान उसके पिता ने कहा था कि हमारे घर की परवरिश अलग है, हम शादी से पहले कहीं नहीं भेजेंगे। और शादी के बाद सोनम जो है खुद ही मेघालय के टिकट करवा लेती है। उनके पापा मम्मी ने उनको क्यों नहीं रोका कि इतनी दूर अपन अपने बच्चे को कैसे जाने देंगे? जब उसको जहाँ मूवी देखने के लिए बोला तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ का थोड़ा सा अलग माहौल है, हमारे बच्चे हमसे इधर कुछ नहीं जाते, तो उसके पापा का थोड़ा कड़क स्वभाव है। तो जब कड़क स्वभाव था तो उनकी बच्ची उनके घर थी, तो उनको बोलना चाहिए ना कि बेटा 1-1.5 महीना तो बाहर नहीं जाते हैं, और अगर तुम टिकट कराई तो तुम्हारी सास से पूछो, तुम्हारे ससुराल वाले पूछो, अब तो तुम कराई हो गई। तो ये उनकी माँ ने ध्यान क्यों नहीं रखा? वैसे तो उनकी माँ बहुत बुरी बुरी बातें करती है। बस मेरा ये क्या तो देखेंगे कि जिस तरह से राजा की मां ने बताया है कि शादी से पहले राजा सोनम के साथ मूवी देखना चाहता था, लेकिन उस दौरान जो है सोनम के माता पिता ने ये कहा था कि उनके घर में ये सब अलाउड नहीं है, शादी से पहले कोई कहीं नहीं जाता। और वही देखेंगे कि शादी के बाद सोनम खुद मेघालय का टिकट करवा लेती है। ये कई तरह के सवाल है और साफ तौर पर मेघालय पुलिस ये कह रही है कि राजा की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। अब तक पूरे मामले में 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है शिलोंग के भी कुछ आरोपी इसमें शामिल थे। हालांकि देखना होगा, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और आज देर शाम तक कई बड़े खुलासा होने बाकी है। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, इंदौर। अनिमेश का एक बार रुक कर लेते हैं, जो कि सोनम रघुवंशी के घर के बाहर मौजूद हैं। अनिमेश, आप बताइएगा, क्योंकि अब आपने इसके पहले जानकारी दी थी कि सोनम रघुवंशी के परिवार वाले निकल चुके हैं सोनम से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। अभी क्या घर में कोई मौजूद है? घर के बाहर की क्या तस्वीरें हैं?
क्या बात सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मैं सोनम के घर के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरों में मैं मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि सोनम का घर दिखा है। सोनम के घर के बाहर देखेंगे आप तो मीडिया कर्मी मौजूद है। लगभग 11 बजे से जो है सोनम के घर से कोई भी अभी तक बाहर नहीं आया है। मीडिया कर्मियों ने कोशिश करी, हमने भी खूब कोशिश करी बात करने की, लेकिन किसी से भी उन्होंने बात नहीं की। आपको बता दें, इस समय जो है थोड़ी देर पहले जो है अखिल भारतीय रघुवंशी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी एक पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी। सो राजा के घर से बात करने के बाद में उन्होंने चाहा कि वो सोनम के परिजनों से भी बात करें, लेकिन सोनम के परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला और किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। जी अनिमेश, अभी एक और चीज बताइएगा कि अभी अंदर घर में कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन सदस्य मौजूद हैं? क्या उनके पिता मौजूद हैं या फिर निकल गए हैं गाजीपुर के लिए? जी देखिए, उनके जो भाई हैं, उनके भाई जो है सिक्किम से जो है वो निकले हैं गाजीपुर के लिए। उनके जो पिता है वो, ऐसा बोला जा रहा है कि घर के अंदर ही मौजूद है। उनके साथ में अन्य परिजन भी मौजूद है। और सुरक्षा की दृष्टि से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 पुलिसकर्मी जो है इस गली में तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाजे से तैनात किए गए। हमारे साथ यहाँ पर जो है थाना प्रभारी जो है मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके पश्चात काफी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं और अन्य लोग भी आ रहे हैं। उसके लिए एहतियात तौर पर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है। आपने देखा, जैसा कि थाना प्रभारी ने हमें बताया कि एहतियात के तौर पर जो है यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था लगाई गई है। हम यहाँ पर मौजूद गली के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ मोहल्ले की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, सोनम का व्यवहार कैसा था? कैसी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यवहार था सोनम जी का, उसको कोई नहीं कह सकता था ऐसा मैंने है। बहुत अच्छी लड़की थी। आप कुछ बोलेंगे दीदी? मैं इधर उधर रहती हूँ। आपको जब पता चला तो कुछ आपको कैसा लगा? बहुत बुरा झटका लगा हमको। कोई नहीं कह सकता था कैसा मैंने सुनने में आ रहा है। फिर भी अभी हमारे को विश्वास नहीं है ऐसा कैसा कर सकती है। हाँ, उसको फिर 2 साल से देख। आप कब से जानते हैं उनको? 2 साल की थी बच्ची जब से जानता हूँ मैं। 2 साल की जब से जानता हूँ। आज तक मैं लड़की को कोई गलती आज तक नहीं देखी। आपको जब पता चला इस बारे में, घटनाक्रम के बारे में, तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ गलत मेरे को नहीं, अभी विश्वास नहीं है तो छोरी कुछ गलती है। ये थे यहाँ पे मौजूद जो है रहवासी, जिन्होंने हमें सोनम के बारे में बताया, जो कि बचपन से जो इनको जानते थे। हाँ। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि इनको अभी भी भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ घटनाक्रम सोनम के साथ में हो सकता है, सोनम उस चीज में इन्वॉल्व हो सकती है। जी ठीक है निमेश, लौटते हैं आपके पास। अनिल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अनिल, आपने यहाँ पर राजा रघुवंशी की माँ से बातचीत की। वो बता रही हैं कि जब उनके घर में उनके पापा इतने स्ट्रिक्ट थे तो कैसे राजी हो गए कि शादी के 8 से 9 दिन बाद आप हनीमून पर चले जाओ, और वो भी इतनी दूर चले जाओ। अपनी सास से आप इसके बारे में बातचीत पहले करते, तब आप टिकट बुक करते, खुद ही टिकट बुक कर लिया। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि शादी से पहले जब राजा सोनम के साथ मूवी देखना चाहता था तो सोनम के माता पिता ये बात कहते हैं कि उनके घर की परवरिश अलग है और उनके बच्चों को वो बाहर कहीं नहीं भेजते। लेकिन देखेंगे शादी के बाद सोनम मेघालय का टिकट खुद ही बुक करवा लेती है और खुद ही प्लान कर लेती है, और राजा की फैमिली को इसके बारे में बहुत बाद में पता चलता है। तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। देखेंगे, पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक आरोपी का नाम है राज कुशवाहा, और ये जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है कि राज कुशवाहा के संपर्क में सोनम थी। राजा के भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राज कुशवाहा, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके संपर्क में जो है सोनम पहले से थी।
के संपर्क में कब से थी कब से नहीं थी इतना हमको आइडिया नहीं है। लेकिन हमको जरूर बताया तो इसमें राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा सोनम के कंपनी में एम्प्लॉयर है, काम समझता पे है। तो मैंने सिर्फ नाम सुना था मैंने, मगर सकल के आजतक देखी नहीं थे मैंने। और आज मुझे जो नाम मिला है कि राज कुशवाहा से आज तक वही है। और इसमें खुलासा ये चीज़ नई चीज़ और इसमें है, देखिए जैसे पहले जब राजा की शादी हुई थी, शादी के पहले जो रोका हुआ था, रोके के बाद में राजा ने कहा था बोले अपन सोनम अपन मूवी देखने चले गया। तो उसके माता पिता ने बोला था नहीं बोले बेटा अभी क्या है, इतने रोका हुआ है और अपन अभी इसे कभी छूट दे देंगे कभी, तो समाज वाले लोग क्या बोलेंगे। तो अभी शादी हुई नहीं ना, अभी घूमना फिरना चालू कर दिया, कल से उसने छुड़ जाएगा, कभी कहीं लड़का साथ में मिल जाए तो हो जाए, तुम छोड़ दो कभी, तो अपन समाज को क्या दिखाएंगे। ये बात सही है, क्योंकि देखो होता है कोई परिवार वाला जो है कि अपने बच्चे को 2 दिन की बात में कभी साथ में घूमने फिरने भेज दे, कुछ हो जाए कभी इसमें, तो इस हिसाब से उन लोगों ने मना कर दिया था। हमने भी इतना नहीं फोर्स करा कि तो ठीक है होता है, क्योंकि ये चीज़ सही है, तो शादी के पहले घूमना गलत था, हमने भी इतना लोड नहीं किया चीज़ों पर। क्या लग रहा है जिस तरह से अब तक 5 गिरफ्तारियाँ हुई है, अन्य आरोपियों के बारे में भी कुछ जानकारी आपको लगी? देखिए अभी मेघालय पुलिस के द्वारा जो हमको जानकारी लगी इसमें मीडिया के माध्यम से, इसमें मालूम पड़ा इसमें 8 लोग आरोपी है। तो 8 लोगों में से करीब 4 लोग यहाँ के पकड़े गए। एक सोनम अपने यहाँ पे चंडीगढ़ में फिर इसमें यूपी में है, और 3 लोग शायद शिलोंग में है। जो नए 3 आरोपी के और नाम आए, ये शिलोंग के ही बताया जा रहा है। शिलोंग पुलिस जैसा ये मैंने सुना ही बयान चला रहा है, तो उसमें टोटल 8 आरोपी बने, तो 8 बने उधर 3 कौन से उधर के है कि कहाँ के लिए पता नहीं। क्या आपको लग रहा है काफ़ी हद तक आपके दिमाग में पूरी फिल्म क्लियर हो चुकी है या फिर अभी भी कोई डाउट है? कि मुझे डाउट के लिए इतना है उधर गया, तो मैं देखना चाहता हूँ खाली तो सोनम के मुझसे भी सुनना चाहूँगा बारे में, उसने कभी इस पूरे घटना में कभी वो इन्वॉल्व है कभी, तो उसने ऐसा क्यों करा है, किस कारण करा है, उसमें राजा के साथ उसने ऐसा क्यों करा, खाली मैं जानना चाहता हूँ आदिवास। क्योंकि जब तक मैं राजा की सोनम को मुझसे नहीं सुनूंगा, इसलिए मीडिया के माध्यम से सुनूँ मैं या पुलिस के माध्यम से सुनूँ, मैं सुनना चाहूँगा जब मैं एक बार उसमें सोनम ने कुछ करा कभी, तो किस कारण करा है, सोनम को राजा पसंद नहीं था या कुछ और कारण था। इसलिए मैं खाली जब तक मैं सोनम को मुझसे नहीं सुनना चाहूँगा, जब तक मैं सोनम को अभी आरोपी नहीं मान सकता। आपको क्या लगता है सोनम ने ऐसा अगर किया होगा? Then eventually on the 2nd we discovered the body of Raja there at Sodong. So subsequently we got a murder case registered, and actually the challenging case thing was first because of the terrain plus the weather condition, but eventually we were able to get that body, discover the body, register the murder case, and we initiated the investigation. Yeah. So far, how many people has been arrested, and Sonam has also been caught up in the UP also. Right. So can you say? Right. See, last night the operation started. We got 4 persons last night, and actually 3 persons we got last night, and later on Sonam came. She surrendered at Gazipur. Then this morning around before 12. We got another person, we arrested another person. So basically right now 4 persons have been arrested, being produced in the respective court, and we're going to get the transit warrant to bring them to Shillong for production in Shillong. And with regarding to Sonam, she's already there, she has surrendered, and our team has already moved out from Shillong. They're all about to reach Gazipur, and eventually they will take her, formally arrest her, and then take the transit remand. So how many teams of the Meghalaya police has been involved in this? See, if you talk about the operation that we started, we had formed an SIT. We had capable officers there, and last night we sent 2 teams, one to UP, one to Madhya Pradesh, and then they executed the operation. And then this morning again we had sent another team. So this is actually live triangle angle. See, that matter is under investigation. We'll find out. But patterns are saying that Sonam and Raj, they are in a good contact. Yeah. So the patterns says that, but that is the subject of investigation. We'll find out. Also used some supari killers or something else to use supari killers or something. See, like I've said, we are going to investigate. Once they come here, we'll be able to investigate them and then. When they will be brought to the Shillong from the Madhya Pradesh or the UP? See, we're going to take a transit remand. I've said once we get the transit remand for how many days, then most probably by tomorrow they'll be coming here. They also use the sharp weapons to
used these killings? See, there was the dhow that was seized. So, and then as per the statement that have been given upon interrogation, they said that was bought from Guwahati. So yeah, just that. Sir, can you please say your name and designation, please, sir? Oh, I'm H. Khargumar, MPS. I'm the Superintendent of Police City, Shillong, and I'm heading the SIT. Yeah, thank you. Thank you. मेघालय पुलिस के अधिकारी जानकारी देते हुए इन्वेस्टिगेशन को लेकर, केस दर्ज होने को लेकर और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर, सोनम के परिवार की बात हो या राजा के परिवार की बात हो, हर पक्ष आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार देख रहे हैं। बड़ा सवाल जिसकी पड़ताल हो रही है कि इतने दिनों में 1100 किलोमीटर दूर शिलोंग टू गाजीपुर सोनम पहुंचती है, उस दरमियान क्या क्या हुआ था, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे दो सहयोगी अनिल और अनिमेश लगातार जुड़े हुए हैं। अनिमेश, यह सवाल बड़ा गहरा है जिसकी पड़ताल बहुत जरूरी है। इतने दिन हो गए, शिलोंग से सोनम पहुंच जाती है गाजीपुर, अभी जो आरोपी पकड़े जाते हैं उसके बाद सोनम बाहर आती है। सोनम के परिवार की बात करें तो उनके जहन में क्या क्या बातें चल रही हैं, हम लगातार जीएमपीसीजी के जरिए हर पक्ष को सामने रख रहे हैं। क्या गहमा गहमी है इस वक्त आरोपी सोनम के घर पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग 11 बजे के बाद जो है सोनम के परिवार वालों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। उसके बाद में जो है वो अभी तक बाहर नहीं निकले। मीडिया कर्मियों ने कोशिश करी बात करने की, हमने भी कोशिश करी बात करने की, वो किसी का जवाब देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अब से कुछ देर पहले जो है रघुवंशी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, समाज जन भी उनके साथ थे, उनसे भी उन्होंने बात नहीं करी। वो ऐसे ही बिगर बात करे दोबारा वो लौट गए। इसके अलावा जब हमसे पक्ष जाना तो उन्होंने बताया है कि अभी हम और अपडेट चाहेंगे, जो भी अपडेट उनको मिलेगा उसके बाद ही वो कुछ कहना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे, राजा के घर से वो बातचीत करके निकले थे। वो जानना चाहते थे कि सोनम के घर वालों का इस पहलू पे क्या पक्ष है, इस पूरे जो कॉन्स्पिरेंसी है, ये जो पूरी ट्रेजेडी है, इसको लेकर वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं। इसको लेकर उनको कुछ भी जवाब नहीं मिला। वो भी बिगर कुछ बात करे वापस जो है लौट गए। हालांकि जो गली के अंदर पूरी सुरक्षा का पहरा लगा हुआ है। पुलिस ने चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है ताकि यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सुरक्षा के लगा से जो है पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है सतत जो है निगरानी की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, जो राज कुशवाहा नाम का जो व्यक्ति है, जिसका नाम जो सामने आया था, वो कुछ समय पहले, लगभग 1.5 साल पहले जो है इनके जो गली में ही रहता था। गली जो 1.5 साल पहले छोड़ चुका था, लेकिन जो है उसके जो कार्य है, जो उसके पिताजी के साथ में कार्य कर रहा था। इसके अलावा बताना चाहूंगा, जो पंडित है यहाँ के सूत्रों के अलावा से हमें पता चला है कि जो गली मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि एक पंडित है यहाँ पे। हमको पंडित का घर दिखाना चाहूंगा, सहयोगी से बोलूंगा कि पंडित ये वो पंडित है जब सोनम के घूमने के बाद में जो है ज्योतिष की जो सहायता ली गई थी, इन पंडित ने ही बताया था कि इसमें जो है एक महिला है, महिला का हाथ होना इन्होंने बताया था। और इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही तस्वीर उल्टी रखने का टोटका बताया था कि तस्वीर उल्टी रखी है, और इन्होंने बोला था कि सोनम अभी भी जिंदा है। जी, अनिल का रुख करते हैं। अनिल, सुबह से लेकर अब तक हमने जो देखा उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, राजा का परिवार पहले सॉफ्ट स्टैंड था सोनम को लेकर, अब हार्ड स्टैंड निकलकर सामने आ रहा है। आप जरा बताइए कि क्या उनके जहन में भी ये सवाल चल रहे हैं कि 1100 किलोमीटर दूर शिलोंग से गाजीपुर सोनम पहुंच जाती है, अपने आप में कई चौंकाने वाली बातें हैं। क्या उनके जहन में भी ये बातें आ रही हैं, पहले सॉफ्ट स्टैंड और अब हार्ड स्टैंड? देखिए दिव्यांश, दो सबसे बड़े अपडेट दे देता हूँ कि 5 अब तक पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई है और इसमें सोनम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, और 3 शिलोंग के भी इसमें पूरे मामले में 3 आरोपी और बताए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही हो सकती है। यानी अब तक 8 आरोपियों का नाम जो है इस पूरे मामले में आ चुके हैं। साथ ही जो है जो एक गिरफ्तार राज कुशवाहा हुआ है, वो उसको लेकर कहना है राजा के भाई का कि वो जो है सोनम के यहाँ पर काम करता था, और ये जानकारी जो है सोनम के भाई ने राजा के भाई को दी है। तो ये बड़ा अपडेट है कि ये जो राज कुशवाहा था, ये सोनम के घर पर काम किया करता था। अब जो है क्या इनके बीच कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या इनके बीच कोई पहले से अफेयर चल रहा था, इस पर जो है अब जो है जांच
की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि राजा के परिवार की ओर से भी हो सकता है कि इनके बीच की प्रेम प्रसंग का कोई मामला हो जिसके चलते ये पूरी साजिश रची गई। तो कई तरह के सवाल है और एक एक कर अब जो है इन सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। तो देखेंगे कि शाम तक शिलोंग पुलिस भी जो है सोनम को अपनी हिरासत में ले लेगी और उसके बाद जो है मेघालय लेकर वहां पर पहुंचेगी और सख्ती से पूछताछ की जाएगी। साफ तौर पर मेघालय पुलिस का कहना है कि इस राजा की हत्या के मामले में जो है मुख्य किरदार सोनम का ही है। अनिल, वक्त में हाँ अब बात कीजिए। इस वक्त मैं राजा के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि जो है इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ये तथ्य बाहर निकल कर आने लगे हैं, उसके बाद जो है सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं और वो भी सोचने को मजबूर है। साफ तो कहना है कि जब शादी से पहले जब राजा ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो सोनम के साथ मूवी देखना चाहता है, तब उस वक्त सोनम के माता पिता ने ये कहा था कि उनके घर की परवरिश अलग है, उनके घर का माहौल अलग है। वो शादी से पहले जो है सोनम को कहीं नहीं भेज सकते, वो कई बाहर बच्चों को नहीं भेजते। लेकिन दिव्यांग, अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा क्या होता है? वो सवाल ये है कि शादी से पहले इंदौर के अंदर मूवी नहीं देखने भेज सकते, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद सोनम खुद मेघालय के टिकट करवा लेती है, खुद वो जो है मेघालय जाने का प्लान तय कर लेती है। और ये बात खुद जो है राजा के घर वालों को बहुत बाद में पता चलता है, जब मेघालय के टिकट जो है कंफर्म हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि एक वो सोनम थी शादी से पहले कि वो इंदौर में मूवी देखना भी नहीं जा सकती, और वही सोनम शादी के बाद जो है वो मेघालय के टिकट बुक करवा लेती है, और ये बात जो है राजा के घर वालों को भी पता नहीं चलने देती। तो कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जो है धीरे धीरे सामने आने लगे। लेकिन फिलहाल जो है राजा के घर पर देखेंगे कि अभी भी जो है जाहिर सी बात है कि जिस तरह से माहौल बना हुआ है और एक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे। और दूसरा सबसे बड़ा सदमा आज ये सामने लगा है कि सोनम की भूमिका इसमें बताई जा रही है। जिस तरह से मेघालय पुलिस ये दावा कर रही है कि मुख्य किरदार राजा की हत्या में सोनम का ही है, तो ये जो है काफी बड़ा झटका जो है राजा के घर वालों को फिर से लगा है। वैसे ही राजा की हत्या की खबर सुनने के बाद राजा के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे और सोनम की चिंता में थे। सोनम के घर वाले भी सोनम की चिंता में थे कि कब सोनम मिलेगी, और पूरा देश ये मांग कर रहा था कि सीबीआई जांच हो और सोनम के जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। लेकिन आज सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है और वो सबसे सीबीआई जांच के पोस्टर फाड़ दिए हैं। राज के परिवार में गुस्सा भी है, उबाल भी है और सवाल भी है। सोनम जो कुछ घंटे पहले तक पीड़ित नजर आ रही थी, जो गायब कर थी, अब उसके नाम के आगे लग गया है आरोपी सोनम। क्या इस पूरे खेल की साजिश सोनम ने रची थी? कौन कौन इसमें किरदार रहे हैं? मेघालय पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन के तहत अभी कई सवालों के जवाब सामने आना बाकी है। हम भी बतौर जिम्मेदार चैनल इस पूरे केस की प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल कर रहे हैं। दो अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी अनिमेश और अनिल मौजूद हैं, फिर चाहे वो सोनम का घर हो या फिर बात करें हम उस परिवार की जो लगातार आंसू बहा रहा था और सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अब बने रहिए दोनों हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमको बच्ची की खुशी भी है कि हमारी बच्ची मिल चुकी, और हमको दुख भी है कि हमने हमारा लड़का खो दिया। काहे के खुश है? जितने इतने इल्जाम लग रहे थे खुश है क्या हम? सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा दी जाए।